Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बहुत सालों पुरानी बात है। एक शानपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में मनोज नाम का एक किसान रहा करता था। घर में मनोज की पत्नी और उनका बेटा करण रहा करते थे। मनोज गांव में ही खेती का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। मनोज अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम किया करता था, पर उसे इसमें कभी फ़ायदा नहीं होता था। थोड़े ही पैसे मिल पाते थे। एक दिन दोपहर के समय मनोज अपने खेतों में काम कर रहा था। धूप बहुत तेज़ थी, तो वह खेतों के पास एक बड़े पेड़ की छांव में आराम करने गया। वहाँ आराम से लेटा हुआ था कि अचानक उसने देखा एक सांप उसके बिल से निकलकर मनोज के पास आकर बैठ गया। मनोज बहुत ही धार्मिक और सज्जन इंसान था, तो उसके दिमाग में आया कि ज़रूर ये नाग देवता मेरे खेत के देवता हैं और मैंने आज तक इनकी पूजा नहीं की। यही कारण है मुझे खेतों में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यह सोचकर मनोज सांप के बिल के पास आया और बोला, हे नाग देवता, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे अभी तक नहीं पता था आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। आज से मैं आपकी रोज़ पूजा करूँगा और आप मेरी रक्षा करिएगा। ऐसा कहकर मनोज ने घर जाकर एक कटोरे में दूध लाकर सांप के बिल के पास रख दिया और घर चला गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वह खेत में आया, तो आते ही बिल के पास नाग देवता को प्रणाम करने के लिए जब वह गया, तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने का सिक्का है। मनोज बहुत खुश हुआ। मनोज ने वह सोने का सिक्का नाग देवता का आशीर्वाद समझकर रख लिया। ऐसे ही रोज नाग देवता को दूध पिलाता और बदले में उनसे एक सोने का सिक्का मिलता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। अब मनोज एक बहुत अमीर आदमी बन गया था, पर फिर भी वह रोज जाकर दूध दे आता। एक दिन मनोज को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो उसने नाग देवता को दूध पिलाने का काम अपने बेटे करण को बताकर वह दूसरे गांव निकल गया। मनोज का बेटा बहुत ही लालची और क्रूर था। करण दूध लेकर सांप के बिल के पास गया और बिल के मुंह के पास दूध का कटोरा रखकर वह वापस लौट गया। दूसरे दिन जब करण कटोरा लेने आया, तो उसने देखा कि कटोरे में एक सोने का सिक्का रखा है। सोने के सिक्के को देखकर करण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस बिल के अंदर पक्का बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे और यह सांप उन सोने के सिक्कों का रक्षक होगा। अगर मैं इस सांप को मार दूं और इसका बिल खो दूं, तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के एक साथ ही मिल जाएंगे। यह सोचकर करण ने सांप को मारने के लिए एक पत्थर फेंका, पर सांप बच गया और सांप को बहुत गुस्सा आया। उसने करण को काट लिया और करण की वही मौत हो गई। अपने लालच की वजह से करण को अपनी जान गंवानी पड़ी।